गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोग चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में देयर किंग फार्मर एंड टाउन्स टू अर्ली स्टेट एंड इकोनॉमी। और लास्ट क्लासेस में हम इस चैप्टर रिलेटेड 2 टॉपिक्स डिस्कस कर चुके थे, प्रिंसिप प्रियादशी एंड द अर्लीस्ट स्टेट। देन उसके बाद फर्स्ट अमंग्स द 16 मगधा, ठीक। एंड नेक्स्ट क्लास में जो आज की क्लास में अब हमें डिस्कस करना है वो है द एन अर्ली एम्पायर, यानी कि जो हमारा जो साम्राज्य था प्रारंभिक वो कैसा था, ठीक। सो द ग्रोथ ऑफ मगधा एंड कल्मिनेटेड इन द इमर्जेंस ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य एंड मौर्य एम्पायर, ठीक है। हमें जो मगध में जो डेवलपमेंट दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से, वो चंद्रगुप्त मौर्य के आने के बाद से स्टार्ट होता है, और जो कि यहाँ का बहुत बड़ा रूलर कहलाया और यहाँ पर इसने बहुत बड़ा एम्पायर स्टैब्लिश किया और एक नई डायनेस्टी का राइज हुआ, वो था मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। देन उसके बाद फाइंडिंग आउट अबाउट द मौर्य, यानी कि हमें मौर्य के बारे में कैसे जानने को मिलता है, क्या चीजें हमने उससे रिलेटेड फाइंड आउट की हैं। सो लेट्स सी, देयर आर वैरायटी ऑफ सोर्सेज, बहुत सारी हमें इससे रिलेटेड बहुत सारी वैरायटीज देखने को मिलती है। एंड रिकंस्ट्रक्ट द हिस्ट्री, जो कि हमें इतिहास के बारे में हमें बताता है ऑफ द मौर्य एम्पायर के, ठीक। इंक्लूडेड आर्कोलॉजिकल फाइंड्स स्पेशली स्कल्पचर्स। सबसे पहले जो यहाँ से जो मिली हुई हमें मूर्तियां हैं वो हमें इस एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें बताती हैं, और ये हमें बताती हैं कि जो वहां पर किस तरीके से काम किए जाते थे, यानी कि वहां के कंटेम्प्रेरी वर्क कैसे थे, सच एज द अकाउंट ऑफ मेगास्थ्रेस एंड कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य विच सर्विसेज इन फ्रेगमेंट्स। और वहां पर किस टाइप की सर्विसेज मौर्य एम्पायर के अंतर्गत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दी जाती थी, या जो चंद्रगुप्त के कोर्ट में कौन कौन अवेलेबल था, ठीक है। तो सबसे चंद्रगुप्त के बारे में हमें मेगास्थनीज के थ्रू जानने को मिलता है, जो कि एक ट्रेवलर था और वो यहाँ पर भारत आया था और यहाँ पर इसने भारत से रिलेटेड बहुत सारा इतिहास लिखा, और उसकी बुक से हमें बहुत सारी चीजें फाइंड आउट होती हैं। एंड अनदर सोर्स दैट इज ऑफ्टन यूज्ड इन द अर्थशास्त्र, और देन उसके बाद हमें अनदर कुछ और चीजें हमें जानने को मिलती हैं, वो है अर्थशास्त्र बुक से, ठीक है। अर्थशास्त्र पार्ट ऑफ विच वर प्रोबेबली कंपोज्ड बाय कौटिल्य, और अर्थशास्त्र की बुक जो है वो किसके थ्रू कंपोज की गई थी, कौटिल्य के थ्रू और चाणक्य, ठीक है। यानी कि कौटिल्य, जिसे हम चाणक्य भी बोलते हैं, ठीक, इसके थ्रू यहाँ पर अर्थशास्त्र बुक लिखी गई थी। और इन्होंने चंद्रगुप्त के बारे, यानी कि मिनिस्टर ऑफ, ये चंद्रगुप्त के मिनिस्टर भी थे, यानी कि चंद्रगुप्त के दरबार में इन्हें मंत्री का पद भी दिया गया था, और ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस थे वो लेने में चंद्रगुप्त की हेल्प करते थे, और इन्होंने ही चंद्रगुप्त को एक शासक बनाने में उनकी बहुत हेल्प की थी। एंड मौर्यास आर मेंशन इन लेटर बुद्धिस्ट, जैनिज्म, पुराणिक लिटरेचर, और मौर्यास के बारे में हमें बहुत सारे टेक्स्ट या बहुत सारी लिटरेचर से जानने को मिलती है, लाइक बुद्धिस्ट, जैनिज्म एंड पुराणिक, ठीक है। ये सभी वो बुक हैं जो कि हमें मौर्य एम्पायर के बारे में बहुत सारी चीजें बताते हैं, एज वेल एज इन संस्कृत लिटरेचर वर्क। और उसके साथ ही साथ इन मौर्य एम्पायर के बारे में हमें संस्कृत लिटरेचर से भी जानने को बहुत सारी चीजें मिलती हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका, और अशोका के टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो यानी कि जो शिलालेख थे, उससे भी हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है, जो कि 272 से लेकर 268 तक जिसका रूल रहा, ठीक। एंड बीसीई में on rocks and pillars are often regarded as among the first, यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस जो अशोका के टाइम में लिखे गए थे वो किस पे लिखे गए थे, पिलर्स पे लिखे गए थे, रॉक्स यानी कि चट्टानों में लिखे गए थे, ठीक। आर ऑफ्टन रिगार्डेड एज अमंग्स द फर्स्ट रूलर हु his monology,
ठीक है, यानी कि रिगार्डेड एज अमंग द फर्स्ट रूलर हु इंस्क्राइब हिज monarchy to his subjects. Officially, Ashoka's understood to be Dhamma included respect towards immortality, etc. ठीक है, सो यानी कि अशोका ही जो था एक पहला शासक था जिसने बहुत सारे शिलालेख बनवाए, या और किस पर बनवाए, रॉक्स पे बनाए, पिलर्स पे बनाए, ठीक है, और उन इंस्क्रिप्शंस में उसने बहुत सारे रिलीजियस रूल्स भी मेंशन किए थे जिसे हम लोग हिस्ट्री में धम्म के नाम से जानते हैं, ठीक है, या धम्म के संदेश के नाम से, मैसेजेस के नाम से हम उसको हिस्ट्री में नाम देते हैं. एंड एडमिनिस्ट्रेशन द एम्पायर, यानी कि इस एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन कैसा था. तो 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर्स इन द एम्पायर, द कैपिटल एंड पाटलिपुत्र एंड द प्रोविंशियल, द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, यानी कि 5 मेजर पॉलिटिकल सेंटर. और इसका जो प्रशासन था वो किससे बना हुआ था, 5 तरह के पॉलिटिकल सेंटर्स थे इन द एम्पायर, इस साम्राज्य में. एंड द कैपिटल पाटलिपुत्र, और इसकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी, जिसे आज आप लोग प्रेजेंट टाइम में पटना के नाम से जानते हैं, जो कि बिहार की राजधानी है, ठीक है. एंड द प्रोविंशियल, द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे प्रांत इन्होंने बना रखे थे इस उपमहाद्वीप में. एंड मैनी हिस्टोरियन फाउंड द रिवेंज ऑफ ऑन अशोकाज इंस्क्रिप्शंस. और मैनी हिस्टोरियन यानी कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं वो फाउंड करते हैं द रिवेंज अशोकाज इंस्क्रिप्शन, ठीक है, वो अशोका के शिलालेख से बहुत सारी चीजें जानते हैं, ठीक. एंड डिफरेंट फॉर्म दैट ऑफ मोस्ट अदर रूल्स, यानी कि किस तरह से उसके समय में नियम बने हुए थे. एंड सजेशन, है ना, और सजेस्टिंग दैट अशोका वॉज मोर पावरफुल एंड इंडस्ट्रियंस, यानी कि अशोका जो था उसके इंस्क्रिप्शंस के थ्रू ये जानने को मिलता है कि वो बहुत स्ट्रांग रूलर था, ठीक है, पावरफुल रूलर था, और उसके साथ ही साथ बहुत उसने अपने टाइम में डेवलपमेंट भी किया, यानी कि इंडस्ट्रियंस भी था, यानी कि उसने उद्योगों को भी बहुत बढ़ाया अपने समय में, ठीक. एंड न्यू नोशंस ऑफ किनशिप, और एक किनशिप यानी कि जो भी राज्य व्यवस्था से जो रिलेटेड चीजें हैं वो हमें कैसे जानने को मिलती हैं. तो चीफ्स एंड किंग्स इन द साउथ, यानी कि साउथ में जो किंग्स और चीफ्स थे, यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति यानी और जो राजा हुए उनका क्या रोल था साउथ में, दक्षिण में. तो मैनी न्यू किंगडम्स दैट इमर्ज्ड इन द ओशियन, और इस हमारे ओशियन यानी कि हमारे महाद्वीप में जो साउथ जो साइड है, ठीक, इंक्लूडिंग द chiefdoms of the Chols, Cheras, Pandyas in तमिलनाडु, यानी कि मैनी न्यू किंगडम, बहुत सारे नए नए किंगडम्स डेवलप हुए हमारे साउथ साइड, ठीक है. और इन्होंने तटीय जो प्रदेशों पर अपना कब्जा जमाया. उसमें कौन थे, चेरास थे, पांड्यास थे और चोल्स थे. और इन्होंने तमिलकम प्रूव्ड इन द स्टेबल्स एंड प्रॉस्पर्स, ठीक है. और ये हमें इनके बारे में हमें किससे जानने को मिलता है, तमिलकम से, ठीक है. एंड प्रूव्ड, और इससे प्रूव्ड होता है कि स्टेबल एंड प्रॉस्पर्स, यानी कि ये सभी बहुत एक संपन्न दक्षिण प्रांत के किंग्स हुए, ठीक. एंड वैरायटी ऑफ सोर्स टेल अस अबाउट दीज स्टेट्स सच एज तमिल संगम टेक्स्ट पोयम. और इनके बारे में हमें जानने को मिलता है किससे, तमिल संगम टेक्स्ट पोयम से, जो कि वैरायटी ऑफ सोर्स दैट टेल अस अबाउट दीज स्टेटस सच एज तमिल संगम. और ये जो क्या है, ये सोर्स है अलग अलग चीजों का, टेल अस अबाउट दीज स्टेटस, वो इनके स्टेटस के बारे में हमें तमिलकम संगम से जानने को मिलता है, ठीक है. एंड मैनी चीफ्स एंड किंग्स
इंक्लूडिंग द सतवाहनास, और बहुत सारे जो किंग्स हुए और जो चीफ्स हुए वो सतवाहन हु रूल्ड ओवर पार्ट्स, उनमें से एक सतवाहन वंश के भी डायनेस्टी के एक रूलर्स हुए, एंड रूल्ड ओवर पार्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया। ये कहाँ रूल करते थे? सेंट्रल इंडिया और वेस्टर्न इंडिया के पार्ट पर। एंड सेकेंड सेंचुरी सीई, यानी कि ये सेकेंड सेंचुरी सीई में इनका रूल रहा। एंड द शाक्स एंड पीपल्स ऑफ सेंट्रल एशिया, और फिर उसके बाद साक्स आए जो कि सेंट्रल एशिया में ओरिजिन थे, ठीक, एंड हु एस्टैब्लिश किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, और इन्होंने अपना जो रूल जमाया शाक ने वो कहाँ बनाया? नॉर्थ वेस्टर्न साइड, यानी कि उत्तरी पश्चिमी भाग में, ठीक है। एंड देन डिवाइन किंग, डिवाइन किंग कैसे थे? तो मैनी किंग्स क्लेम्ड हाई स्टेटस एंड कंसीडर्ड देमसेल्व्स एज गॉड लाइक। फॉर इंस्टेंस, यानी कि मैनी किंग्स क्लेम्ड हाई स्टेटस स्ट्रक्चर्स एंड कंसीडर्स देमसेल्व्स, और बहुत सारे जो राजा हुए क्लेम्ड हाई स्ट्रक्चर्स एंड कंसीडर्स देमसेल्व्स। ये एक बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर्स बताते हैं, और एज गॉड लाइक फॉर इंस्टेंस। इसमें कौन थे जो डिवाइन किंग्स कहलाए? उसमें थे खुशानास, जो कि एक फर्स्ट सेंचुरी बीसीई से इन्होंने रूल किया फर्स्ट सेंचुरी में, एंड हु रूल्ड ओवर अ वास्ट किंगडम एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, और इन्होंने अपने जो किंगडम्स को कहाँ तक बढ़ाया? सेंट्रल एशिया से लेकर, यानी कि जो आपका सेंट्रल एशिया है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया तक, ठीक। एंड चोल status of Kushana's rule have been found installed in a shrine at Matanir and Mathura, UP, and in Afghanistan as well. और जो खुशानास का जो स्टेटस था, मतलब कैसे ये रूल करते थे, उसके बारे में हमें कहाँ से जानने को मिलता है? ये हमें अलग अलग श्राइन के थ्रू जानने को मिलता है, जो कि मथुरा में डेवलप था, अफगानिस्तान में, ठीक, और मतनियर में, यानी कि जो साउथ का एक प्लेस है। एंड सम खुशानास रूलर्स ऑल्सो डेवलप्ड द लिटिल देवपुत्र एंड सम खुशानास, और बहुत सारे जो खुशाना वंश के जो लोग थे, राजा हुए, ऑल्सो अडॉप्टेड द लिटिल देवपुत्र, ठीक है। उन्होंने एक देवपुत्र को अडॉप्ट किया, सन ऑफ लॉर्ड, और जो कि क्या नाम कहलाया उसका? सन ऑफ देवपुत्र, ठीक है, सन ऑफ गॉड, एंड इंस्पायर्ड बाय चाइनीज रूलर्स हु कॉल्ड देमसेल्व्स सन ऑफ हेवन, और जिसे चाइनीज रूलर क्या बोलते थे? सन ऑफ हेवन, ठीक है। सो खुशानास रूलर जो हुए वो सन ऑफ गॉड कहलाए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया, बहुत सारे तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया, ठीक है। एंड हु वर सामंथास, अब सामंत कौन थे ये हम चलिए जानते हैं। मैन हु मेंशन देमसेल्व्स थ्रू लोकल रिसोर्सेज, वह व्यक्ति जो कि अपने आप को क्या बोले? सेल्व्स themselves through local resources including central overland, and they offered huge and provincials military support to rulers, and powerful samantas could become kings also. जो सामंत थे ये राजा तो नहीं थे, पर राजा के बराबर का दर्जा ये रखते थे। और मैन हु मेंशन्स देमसेल्व्स, और ये व्यक्ति अपने आप को राजा के बराबर समझते थे। एंड लोकल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग, और ये स्थानीय संसाधनों से बहुत संपन्न थे, प्रॉस्पर थे, एंड इंक्लूडिंग सेंट्रल ओवरलैंड, और एक बहुत बड़े भूभाग पर इनका कब्जा था।
एंड दे अफेयर्स होमेज एंड प्रोविंशियल एंड मिलिट्री, इन्हीं के थ्रू बहुत सारे जो आंतरिक मामलों पर इनके थ्रू ही निर्णय लिए जाते थे और ये मिलिट्री भी इनके कंट्रोल में थी, ठीक है। एंड सपोर्ट टू रूलर्स, और ये रूलर्स के सपोर्ट करते थे मिलिट्री को अच्छा ट्रेनिंग देने के लिए। एंड गुप्ता रूलर्स हिस्टोरियंस कुड बी रिकंस्ट्रक्टेड, और गुप्ता रूलर जो थे वो इतिहास में कुड बी रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम लिटरेचर, और ये जो हमारा साहित्य है उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। क्वाइंस एंड इंस्क्रिप्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके समय में जो सिक्के हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कहलाए। एंड येन एंड प्रशस्तीज, सो इनके टाइम में प्रशस्तीज क्या होती है? प्रशस्ति होता है किसी से प्रे करना, है ना। सो प्रशस्तीज कंपोज्ड इन प्रेज ऑफ किंग्स, किंग्स की विनती इसमें प्रशस्तियों में लिखी जाती थी। इन पर्टिकुलर एंड पैट्रॉन्स बाय पोएट्स, और किसके थ्रू लिखी जाती थी? राजा की विनती उनके कवियों के माध्यम से लिखी जाती थी। सो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया हु वर सामंताज, डिवाइन किंग्स, एडमिनिस्ट्रेटिव द एम्पायर, न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप एंड अर्ली एम्पायर, एंड फाइंडिंग आउट अबाउट मौर्यास, ठीक है। आई होप आपकी क्लास को आज की क्लास आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। कल हम लोग कुछ न्यू टॉपिक्स और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। हैव अ गुड डे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और उसके साथ ही साथ क्लास को कंटिन्यू अटेंड करते रहिए। जो बच्चे क्लास में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, क्लास में ऑनलाइन नहीं आ रहे हैं, उनका बहुत लॉस हो रहा है। इसीलिए मैं उनकी हेल्प के लिए ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे कि उनकी हेल्प हो जाए और वो अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख पाए। सो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें और अपने चैप्टर को इजीली समझें।